चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक इस बारे में है कि पीएम मोदी ने जो अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है या लोगों से अपील की है या उन्हें एडवाइस किया है कि आप क्रूड ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें, साथ ही गोल्ड का परचेस भी थोड़ा कम कर दें। अब ये स्टेटमेंट हालांकि आप सबको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट में चीज़ें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो चलिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पे हो सकता है, खास करके आगामी जो हमारी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और साथ ही साथ इसका हमारे देश की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आज जैसा कि हमने देखा कि शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया, गोल्ड स्टॉक्स जो थे वो लगभग 6% या 7% की गिरावट देखी गई है। तो चलिए इस टॉपिक को एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश करते हैं और समझते हैं इसका महत्व हमारे एग्ज़ाम को लेके, और साथ ही साथ इकॉनमी और जो बाकी टॉपिक्स ये कवर करता है उसको लेके। तो चलिए पहले ये देखते हैं। चलिए तो आके समझते हैं कि पीएम मोदी ने एग्जैक्टली कहा क्या है। तो पीएम मोदी ने सबसे पहले तो ये बात की है कि हमें डीजल और पेट्रोल का जो कंजम्पशन है उसको कम करना चाहिए, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी का इस्तेमाल आज के बारे में आज पहली बार नहीं कहा जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का फोकस पिछले 10 सालों से इसी के ऊपर है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईवी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये बात ठीक है। अगली जो बात इन्होंने कही है कि हमें वर्क फ्रॉम होम पे फोकस करना चाहिए। ठीक बात है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, ठीक है। जितना 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 ज़्यादा लोग घर पे रह के काम करेंगे उतना ही लोग बाहर कम निकलेंगे, और जाहिर सी बात है जो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन है वो कम होगा, कुछ हद तक कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने फॉरेन ट्रेवल को अवॉइड करने की बात कही है। देखिए, फॉरेन ट्रेवल को इनडायरेक्टली अवॉइड करने की बात इन्होंने तब कह दी थी जब इन्होंने लक्षद्वीप का वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है। मालदीव से जब भी इनके मालदीव से संबंध खराब चल रहे थे तो लक्षद्वीप का वीडियो पोस्ट करना ही इनडायरेक्टली ये संकेत था कि आप फॉरेन ट्रेवल को अवॉइड करिए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये सामने आके कहना कि फॉरेन ट्रेवल को अवॉइड करना, इसका ये मतलब है कि इसका देखिए जो बैड इम्पैक्ट है वो है, अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारा जो पैसा है वो इंडिया के बाहर स्पेंड होता है, ठीक है। आप बाहर, जाहिर सी बात है, फॉरेन ट्रैवल करेंगे तो आप बाहर की करेंसी में वहाँ खर्चा करेंगे, तो इससे इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स पे दबाव पड़ता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है। तो अभी जो करंट टाइम में आप देखें भी तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है अभी कुछ महीने अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, $740 बिलियन के आसपास था। अभी वो 4-5 महीनों में घटकर 640 बिलियन के आसपास आ गया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए या फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए, स्टेबल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। साथ ही साथ जो सबसे मेन मुद्दा है, ठीक है, जिससे शायद आप ये कहें कि स्टॉक मार्केट में खलबली मच गई है, वो मुद्दा ये है कि गोल्ड का परचेज 1 साल के लिए कम कर दें। इंडिया जैसे देश में जहाँ कोई भी त्यौहार या कोई भी शादी ब्याह या और कोई कार्यक्रम बिना गोल्ड के नहीं होता, वहाँ ये कहना कि गोल्ड का परचेज 1 साल के लिए कम कर दें, इसका प्रत्यक्ष रूप से देखिए, अब मतलब लोग बहुत सा निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जो चीज़ है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो मुद्दा है। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, इसके बीच का जो गैप है वो करंट अकाउंट डेफिसिट एक सिंपल भाषा में कहे तो कहलाता है, ठीक है। और रही बात इंडिया के इंपोर्ट का, तो इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो क्रूड ऑयल का है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है गोल्ड का, ठीक है। तो इसी तौर पे पीएम मोदी ने साफ तौर पे जो बातें कही हैं वो गोल्ड और पेट्रोल को लेके कहा है, पेट्रोल और डीजल को लेके कहा है, ताकि इन्हीं का सबसे बड़ा रोल भी है हमारे फिजिकल डेफिसिट में, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट में।
जिसको लेके देखिए फॉरेन रिजर्व जो है हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो आपको डॉलर्स में खरीदना पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये हमारे रुपी को ही हैम्पर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल ये मुद्दा भी आज का नहीं है, ठीक है। ये मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है, खास तौर पे लॉकडाउन के बाद, जब कोविड आया, लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद ये मुद्दा थोड़ा सा ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो डिपेंडेंस है इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स और फर्टिलाइजर, देखिए अब बार बार देखेंगे इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड का मतलब ही यही है कि हमें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको रिड्यूस करना है, हमें अपने इम्पोर्ट्स को कम करने हैं, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करना है, ठीक है। तो जिन जगहों से ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है उसी पे हमारा ध्यान है, ठीक है। आप चाहे क्रूड ऑयल ले लें, आप चाहे गोल्ड ले लें, कोई भी चीज़ हो, तो मेजर फोकस वो है हमारा। दूसरा चीज़ है कि आखिर फ्यूल कंजम्पशन जो है वो मैटर क्यों करता है इंडायरेक्टली इतना, ठीक है। अब बात यह है कि फ्यूल कंजम्पशन इसलिए मैटर करता है, और पीएम मोदी ने इसके लिए बात भी इसलिए की है क्योंकि हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है उसका 100% में से 85 to 90% अगर आप देखें तो वो इम्पोर्ट होता है। अगर एग्जैक्ट डाटा पे जाएंगे तो वो 87 के आसपास आएगा। तो 87% हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, और जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ओनली 13% है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन अगर मतलब इम्पोर्ट पे होगा तो उतना ही वो हमारे जो इम्पोर्ट बिल्स है उस पर प्रेशर डालेगा, और फ्यूल प्राइसेस जाहिर सी बात है राइज करेंगे, और जब राइज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी वो इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अब इम्पोर्ट बढ़ रहा है, तो जब इम्पोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए फ्यूल कंजर्वेशन की बात की गई है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि गोल्ड की परचेज क्यों मैटर करती है, तो इसका भी ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। देखिए गोल्ड जाहिर सी बात है सबको पसंद है, ठीक है। और इंडिया जैसे कंट्री में तो खास कर क्योंकि जिसका गोल्ड का कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, साथ ही साथ इसका रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स में आप देखें आज का साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो गोल्ड का महत्व तो इंडिया में हमेशा से है और रहेगा भी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया में गोल्ड की परचेस में कमी आएगी। खैर देखते हैं आगे की बात क्या होती है। गोल्ड जो इम्पोर्ट होता है, देखिए इम्पोर्ट आप हमेशा जब करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉलर में या किसी और करेंसी में ही करेंगे, तो जितना दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी उतना रुपी जो है वो रुपी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये सिंपल मैथ है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एक आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इसका करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या कनेक्शन है, करंट अकाउंट डेफिसिट आप सिंपल भाषा में समझिए, जो आपका इम्पोर्ट है, आपकी इम्पोर्ट में गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, और जो आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपका इम्पोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये है। और साथ ही साथ अगर हम देखें इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है करंट अकाउंट डेफिसिट में वो आपके क्रूड ऑयल है, फिर उसके बाद आते हैं गोल्ड इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी ये होगा तो इससे रुपये का जो वीकनेस होगा, ठीक है, रुपया में से कमज़ोर होगा अगर ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराते हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर इकोनॉमी का टॉपिक है, किसी और दिन मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कतराते क्यों हैं, ठीक है। ये भी एक अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा बाद में, ठीक है। साथ ही साथ अब जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रोल है, और पहली बात फॉरेन एक्सचेंज होता है क्या है, कि जिसको पता है कमेंट सेक्शन बताए, वरना किसी और दिन इस पर वीडियो ज़रूर मैं डाल दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो। आरबीआई जो है फॉरेन रिजर्व्स को एक एसेट की तरह होल्ड करता है, और उसको फॉरेन करेंसी, गोल्ड या एसडीआर
किसी को पता है SDR का मतलब क्या होता है? देखिए, जिसको पता है वो कमेंट में बता दे, ठीक है। देखिए SDR या समझाने में लंबा समझ आएगा, पर छोड़िए, इसको किसी दिन समझा देंगे। तो जितना आपका फॉरेन रिजर्व होगा, समझिए कि आपकी इकोनॉमी, आपका जो रुपी है उतना स्टेबलाइज रहेगा, उतना स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज हाई है तो इन्वेस्टर्स भी आप में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे नहीं, ठीक है। साथ ही साथ अब देखते हैं इसका जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। हालांकि जैसे कि सबको पता है कि स्टेटमेंट राजन टेंशन जो वेस्ट एशिया में है उसको लेके आई है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसको लेके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड से मेन जो प्रॉब्लम है वो क्रूड ऑयल की है। अब क्रूड ऑयल ही आप देखिए लगभग इकोनॉमी का बेस वही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके बाकी चीज़ों में वही है। तो अब अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल का कॉस्ट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जितना जो भी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है उन सब का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो और जियो पॉलिटिक्स में भी यही है कि करंट टाइम पे जो ये US इजराइल का जो वार है ईरान के अगेंस्ट, ये इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है, ठीक है। कब तक चलेगा, कितना लंबा खींचेगा, कुछ किसी को आइडिया नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं। और इंडिया के पास जैसा कि अभी खबर आई है कि शायद 60 डेज का जो फ्यूल रिजर्व इंडिया के पास है, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। और अब देखते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक से निकल सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में शायद इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, मतलब जो PM मोदी ने कहा है, क्योंकि शायद पेपर बन गया होगा। बट मेंस में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में पहले जब देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। पहला है करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा है फॉरेन रिजर्व, चौथा है इन्फ्लेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, साथ ही साथ बाकी तमाम चीज़ें हैं, क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं। अपने आप देख लीजिएगा, यहाँ सब हाईलाइट है, ठीक है। मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक। और इसका देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट जैसा कि आप सबसे पहले आपने शेयर मार्केट में आज ही देख लिया, ठीक है। गोल्ड के जो स्टॉक्स हैं वो 6%, 5% से लगभग नीचे गिर गए। तो ये भी तमाम चीज़ें हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ठीक है। अब देखिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इतना मैं चाहता नहीं था, बट ठीक है, कोशिश करूँगा कि आगे से थोड़ा छोटा वीडियो बनाने की। बट UPSC मेंस पर्सपेक्टिव आप देख लीजिए। पॉसिबल GS पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग क्राइसिस, ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस। पेपर जो 3 है, GS पेपर 3, उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल सेक्टर, इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया। ऐसे का जो थीम हो सकता है वो ये हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है, ये टॉपिक दिखा सकता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अभी तो वैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद अगर आपको ध्यान देना हो तो ये टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। कुछ मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। हालांकि क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं, जैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑप्शन है गोल्ड इम्पोर्ट, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है, ऑप्शन काफ़ी सिंपल है, आप कमेंट करिएगा। दूसरा सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट, ठीक है। ये टॉपिक तो बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक मेंस का क्वेश्चन भी आपके सामने है। इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल एंड गोल्ड क्रिएट्स वल्नरेबिलिटीज इन एक्सटर्नल सेक्टर, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट अपील्स फॉर इकोनॉमिक रिस्टेन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। 250 वर्ड में या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखिए, और हो सके तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, और जिन टॉपिक्स में पर्टिकुलर आपको दिक्कत लग रही है बता दीजिएगा,
मैं उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए और आसानी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।